हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो चलिए आज अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए ये धारा लूप पर बलयुग्म आघूर्ण तथा चल कुंडली धारामापी ये चैप्टर है। और इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक, पहला टॉपिक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयुग्म आघूर्ण। तो ये डेरिवेशन अच्छे से याद रखिए, और डेरिवेशन नहीं तो इससे जो फार्मूला निकलेगा ना वो जरूर याद रखिए भैया। उस पर आधारित आगे इसके इसी चैप्टर में बहुत सारे डेरिवेशन हैं इसी फार्मूले से जो अभी निकलेगा, है ना। और इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट समझते हैं। देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, चलिए पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लेते हैं। देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो इसमें रेखाओं की संख्या कैसे लिखी जाती है? समांतर, एक दूसरे के समांतर होती है। तो ये क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और या इसी को आप एक समान विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए डिटेल में समझते चलिए, है ना, जल्दबाजी नहीं। तो समांतर रेखाएं किसमें दिखाई जाती हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो या फिर एक समान विद्युत क्षेत्र हो, तो इसमें रेखाओं को हम कैसे दिखाते हैं भाई? चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत बल रेखाएं, ये समांतर दिखाई जाती हैं। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, इसकी तीव्रता कितनी भाई? एक समान चुंबकीय क्षेत्र इसका कितना है? बी। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एक धारावाही लूप रखा गया है। तो भैया रख देते हैं धारावाही लूप। ये लीजिए, ये धारावाही लूप जो है ना, ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको दिख रही है? हाँ बिल्कुल दिख रही है भाई, ऐसे है। तो ओ हाँ, इसको थोड़ा सा मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र के साथ ये थीटा कोण पर है। कितना? चुंबकीय क्षेत्र के साथ ये कितना कोण पर है? थीटा कोण पर यदि है ना। तो इस धारावाही लूप में, अच्छा इसका नाम भी दे दें। क्या नाम दिया? PQRS। क्या? PQRS। ये लो, इसका नाम देते हैं PQRS। ये लो, ये बिंदु P मान लेते हैं, इधर Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। ठीक है, और इसमें कहा क्या जा रहा है? PQ बराबर RS। ध्यान से देखिएगा, PQ बराबर, ये PQ बराबर RS और ये कितना? यल है। तथा QR और PS ये कितना है? B है। ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे? B। लंबाई यल मान लिया, चौड़ाई B मान लिया, और ये आयताकार है। तो आपको दिमाग में आया आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? कमेंट बॉक्स में अभी बताइए। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है वो कमेंट बॉक्स में आप बताएं। लंबाई और चौड़ाई पता है। तो चलिए, अब इस आयताकार लूप को बी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए हैं। तो जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे ना, चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? इस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इसको ऑलरेडी रखा गया चुंबकीय क्षेत्र में, तो बल लगेगा ना, और उस बल की दिशा हम निकालते हैं बाएं हाथ के नियम से। चलिए, तो चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं अंदर की ओर है। ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये तर्जनी, और मध्यमा धारा अंगूठा बल। यदि आपने पिछला वीडियो शुरू से देखते रहे होंगे ना, तो ये चीज़ें आपको रट चुकी होंगी, हमको पता है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा धारा। तो लीजिए अंदर की ओर लगा दिए, और ये धारा इधर हो गई तो बल किधर लगेगा? इस टाइप का। तो भैया ना एक काम करते हैं, धारा इधर से प्रवाहित करते हैं, है ना, ऐसे। तो अब क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र यदि अंदर की ओर तो धारा इधर जा रही थी, लगने वाला बल, चलिए इसमें इधर दिखा दे रहे हैं, ये लगने वाला बल किधर होगा? इस तरफ होगा, या F1 कर लीजिए। और दूसरा ये देखिए, ये धारा की दिशा बताएगी भैया कौन सी? मध्यमा। देख रहे, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, ये देखिए धारा की दिशा में ये गया, तो अंगूठा किधर है? नीचे की ओर। मतलब इस पर लगने वाला बल जो है ये F2 इधर है। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए इधर आया F3। आगे बढ़िए, ये धारा की दिशा में इधर है, तो बल किधर है? अंगूठा ऊपर दिख रहा है ना, देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, ये धारा की दिशा में हमने किया था, अंगूठा बल को बताएगा, अंगूठा किधर है? ऊपर की ओर है, तो भाई ये बल इधर लगा। अब देखिए, चौड़ाई के अनुदिश जो बल है ये एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, और ये F1 और F2 ये समान समांतर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, और बलयुग्म कार्य करता है, और इस बलयुग्म के कारण कुंडली घूमने लगती है। तो चलिए बलयुग्म के बारे में भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, इसी अक्ष के परितः ये घूमता है। तो बलयुग्म क्या है? जब समान समांतर बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो वो बलयुग्म कहलाता है। जब समान समांतर बल विपरीत दिशा में, ये लीजिए एक बल F1 ऊपर लग रहा है, एक बल F2 नीचे लग रहा है। अब ये देखिए समांतर है, और विपरीत दिशा में, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, समान भी है ना। जब समान
समांतर बल विपरीत दिशा में लगते हैं तो बलयुग्म कार्य करता है, और बलयुग्म जिस वस्तु पर लगती है वो वस्तु घूम जाती है। तो घूमने लायक कुछ दिख रहा है यहाँ पे? चलिए कल्पना कर लो यार, जैसे बाइक चला रहे हो, बाइक चला रहे, या वो ऐसे जो क्या कार होती है या फिर ट्रक होती हैं, उसके जो क्या घुमाने के लिए जो लगा होता है भाई, है ना, तो उसका हैंडल जब घुमाओगे, ठीक, कैसे घुमाते हो, एक आगे की ओर खींचते हो, एक पीछे की ओर ढकेलते हो, तो दोनों बल बराबर लगते हैं, एक इधर की ओर एक इधर की ओर, तो ये बलयुग्म हो गया। तो समान बल लग रहा है, समांतर भी है और विपरीत दिशा में भी है, तो बलयुग्म हो गया। और वो क्या होता है, घूमने लगता है भैया। तो बलयुग्म जिस पर भी लगता है तो वो वस्तु घूमने लगती है, वो वस्तु घूमने लगती है। तो इस पर बलयुग्म लगता है, बलयुग्म कार्य करता है, ये कुंडली घूमने लगती है। अब यदि मानते हैं कि बी चुंबकीय क्षेत्र में यल लंबाई के चालक तार को थीटा कोण पर रख करके आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस पर लगने वाला बल कितना होता है भैया? तो थीटा कोण पर क्या, तो ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, तो तार इसके लंबवत ही होगा, तो थीटा का मान तो 90 हो गया। तो हम जानते हैं लगने वाला बल F बराबर आई बी एल साइन थीटा होता है। थीटा का मान 90 रखोगे तो साइन 90 का मान 1 हो गया, तो F बराबर क्या आया? आई बी एल। ठीक, चलिए, तो लगने वाला बल कितना हो जाएगा? IBL। अब एक बार फिर से समझिए, जो हमने लिखा है, जो हमने बताया है वही लिखा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में आयताकार लूप क्या PQRS, जिसकी लंबाई PQ बराबर RS बराबर L है, तथा QR और SP ये कितना है? B है, इसको लटकाया गया है। जब लूप में आई एम्पियर, अभी मैंने बताया ना कितना, आई एम्पियर की धारा जब प्रवाहित करते हैं तो चारों भुजाओं पर बल लगता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार। हमने देखा ना F1 F2 F3, और ये रहा F4। तो नियमानुसार PQ और RS, देख रहे हैं, PQ और RS पर लगने वाले बल समान, समांतर और विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, जिसके कारण बलयुग्म कार्य करता है। और ये कुंडली जिस पर लगता है, कुंडली या लूप कह लीजिए, ये घूमने लगता है। ठीक है, और क्या, QR और PS पर लगने वाले बल विपरीत दिशा में होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं भैया, है ना। अब देखेंगे लंबाई के अनुदिश इस पर लगने वाला बल F बराबर कितना होगा भैया? अब बताएं जल्दी से। तो अभी हमने बताया था कितना, F बराबर IBL। तो F1 ये है, कितना है, लंबाई के अनुदिश F1 है, और साथ ही साथ और कौन सा है, ये F3 है। F1 बराबर F3 बराबर IBL। ये समान समांतर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, बलयुग्म की रचना करते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, समांतर भी हैं और विपरीत दिशा में है, इसलिए बलयुग्म कार्य करता है और कुंडली को घुमा देता है। आगे बढ़िए, बलयुग्म के क्रिया रेखा पर खींचा गया लंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ यदि थीटा कोण बनाता है तो क्या बनेगा? देखिए ध्यान से, इस प्रकार से ये थीटा कोण बनाता है, ऐसे बना लेते हैं, ये रहा कोण थीटा, और ये लंबाई कितनी हो जाए, चौड़ाई कितनी हो जाएगी? b। ठीक है, अक्ष से दूरी ये वाली क्या बन जाएगी? b। अब ये दूरी b मिल गई, तो ये वाली दूरी जो है यही हो जाएगी क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, और ये बना कोण थीटा। तो यहाँ हम बनाएंगे क्या, ABC कर लें? ABC तो नहीं कर सकते, B का मान कितना है? इतना। चलिए QR कर लेते हैं, तो ये QR और ST तो हो गया, इसको बना लेते हैं W कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें त्रिभुज में यहाँ पे क्रिया रेखा की लंबवत दूरी याद करेंगे। तो त्रिभुज QWS में, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, हाँ। तो कैसे निकालेंगे भैया? ये बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी है, ये लंबवत दूरी है। तो इस लंबवत दूरी को निकालने के लिए कैसे करेंगे? कोण के सामने होता है लंब और 90 के सामने होता है कर्ण। तो लंब हमको ज्ञात करना है, कर्ण हमको पता है, तो लंब बटे कर्ण करना पड़ेगा। तो लंब बटे कर्ण किस में होता है? साइन में। तो कर लो साइन कर लो। क्या करेंगे? यहां लिखेंगे त्रिभुज QWS में साइन थीटा बराबर लंब, यानी लंबवत दूरी लिख दें, बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। चलिए ऐसे कर ले रहे हैं, क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, क्रिया रेखा की लंबवत दूरी और बटे
साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना बनेगा b। ठीक है, अब यहां से देखिए तिरछा गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या आएगा, क्रिया रेखा की लंबवत दूरी बराबर क्या आया, b साइन थीटा। लो भैया क्रिया रेखा की लंबवत दूरी मिल गई। अब बल युग्म की रचना करता है तो बल आघूर्ण कार्य करेगा, बल आघूर्ण कार्य करेगा, और बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। ठीक है, बल, सुनिए ध्यान से, जब समान समांतर बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो बल युग्म कार्य करता है, और बल युग्म जिस पर कार्य करता है वो वस्तु क्या होती है, घूमने लगती है, और जब घूमने लगती है उसमें बल युग्म आघूर्ण कार्य करता है, और बल युग्म आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल युग्म की रचना करने वाले दोनों बलों में से एक बल और बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस बात को आपको कैसे लिखना पड़ेगा, बल युग्म आघूर्ण बराबर दोनों बलों में से एक बल और बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। तो दोनों बलों में से एक बल कितना भैया, देख रहे हैं IBL है, यहाँ हम लिखेंगे IBL, और गुणे क्रिया रेखा की लंबवत दूरी अभी कितना निकाला, b साइन थीटा, लिख दो भैया b साइन थीटा। लो भैया, तो L इंटू बी क्या आएगा, क्या आएगा, L इंटू बी क्या आएगा भाई, बोलिए बोलिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, शुरुआत में अभी आपने बताया, बहुत बढ़िया। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो गया। अब यही वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम, तो क्या निकल के आएगा, IBL इंटू बी का क्या हो जाएगा a, ये हो गया a, और ये क्या आया साइन थीटा, और बल आघूर्ण ये ताऊ से दिखाते हैं भैया। ठीक है, तो अब यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, भाई लूप है तो फेरों की संख्या n मानेंगे, तो कुल बल आघूर्ण हो जाएगा n IBA साइन थीटा। तो ये वाला फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना, क्या कि यदि n फेरों वाली कुंडली को में I एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं और B चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और कुंडली का क्षेत्रफल A है ना, A है, और थीटा कोण पर रखते हैं, तो इस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण इतना होता है। क्रम से देखिए, क्या n फेरों वाली और A क्षेत्रफल वाली कुंडली को B चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रख करके जब I एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो इस पर लगने वाला बल कितना होता है, इतना होता है। क्लियर, तो ये भाई अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला डेरिवेशन अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।